Hello, welcome back to this video. Today I'm going to explain you Gauss elimination method. आज हम इस मेथड से x, y और z की वैल्यू फाइंड करेंगे इन इक्वेशन से। तो कैसे फाइंड करेंगे और इससे रिलेटेड आपके माइंड में जितने क्वेश्चन हैं उनका आंसर मैं दूंगी इसी वीडियो में। तो उसके लिए आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ ये वीडियो देखनी है, तो शुरू से आखिर तक ये जरूर देखिएगा और स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, इसको सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आप ये देख लीजिए कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमें किस तरह का चाहिए। तो ये देखिए, जो भी हमें जो है इक्वेशन दी जाती है तो उसमें ये जैसे मैट्रिक्स हम जब बनाएंगे तो इसमें इधर जीरो और इधर जीरो जरूर करना है। गॉस एलिमिनेशन मेथड में इधर नंबर होगा, इधर भी नंबर होंगे, तो ये सब नंबर वाले होंगे और इन टर्म्स को हमें जीरो करना होगा। तो ये सबसे पहले बेसिक चीज़ है। दूसरा, आपको इक्वेशन सॉल्व करने से पहले इनकी पोजीशंस देखनी है। तो सबसे पहले ये देख लें कि अगर x और y सही पोजीशन पे हैं, यानी कि x आपका लीनियर होना चाहिए। अगर ये इक्वेशन पहले लिखी हुई है तो आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं कि इस वाली इक्वेशन को फिर आप लास्ट में लिख लें और इस वाली को या इस वाली को पहले लिख लें। लेकिन ये ऑलरेडी मुझे तीसरे नंबर पे लिख कर दी है, तो मैं पहला यही लिखूंगी। तो सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ अबव इक्वेशंस विल बी। अब ये इक्वेशन है, ये सब ड्रॉ नहीं करना है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए किया है। तो ये जो मैं लिख रही हूँ ना वो जरूर करना है आपको। 1 1 3 मैं इस तरह लिख रही हूँ, आप चाहें तो इस लाइन पे भी लिख सकते हैं। -1 2 -4 2 3 -5 और इसको अगर x y z से मल्टीप्लाई करते हैं तो इजिकल्स टू के साथ होगा 3 5 -13। ठीक है, अब ये हमारी मैट्रिक्स फॉर्म हो गई और इसको हम कह सकते हैं a इंटू एक्स इजिकल्स टू बी होता है। ठीक है, अब इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या लिखेंगे? द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विल बी a कोलम b, जो कि होगा 1 3 -1 2 -4 2 3 -5। ये कॉलम जरूर लगाना है क्योंकि हम इस कॉलम को इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, -13। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ये चीज फॉलो करने के लिए हमें इन तीनों को जीरो करना है। तो देखें, इसमें तो चेंजेस नहीं आनी है, तो ये मैं एज इट इज नीचे लिख दूंगी। ठीक है, ये वाली रॉ को एज इट इज लिख दूंगी और जो बाकी दो रॉ में चेंजेस करने हैं तो वो हमें क्या करना है कि हमें इसके साथ जो चेंजेस करेंगे, जिसमें चेंजेस नहीं होगा उसके साथ हम लिंक करेंगे। जैसे कि R2 में मैंने चेंजेस करनी है, तो क्या करेंगे कि R2 का हम कुछ प्लस माइनस करेंगे R1 के साथ, यानी कि R1 में को तो कोई चेंजेस नहीं है। अब अब मैं ये R3 से नहीं कर सकती क्योंकि R3 में भी मुझे चेंजेस करनी है। जिसमें चेंजेस करनी है उसके साथ आप प्लस माइनस नहीं करेंगे। हम फिर ये लिखेंगे कि R2 माइनस R1। ठीक है, और R3 में क्या चेंजेस करेंगे? R3 -3R1। ये 3R1 क्यों हुआ? क्योंकि ये जो 3 है ना, मैं R1 से मल्टीप्लाई करूंगी फिर माइनस करूंगी तो ये 0 होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये इसी तरह करना है। अब सबसे पहले मैं जो चेंजेस जिसमें नहीं करनी है वो रो बिल्कुल एज इट इज लिख देती हूँ। अब ये R2 में से R1 माइनस करते चलते हैं, ये 0 हो गया। 2 में से -1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें माइनस कर दें तो ये -1 हो जाएगा। 3 2 6 -6 करेंगे तो ये -11 हो जाएगा। 3 3 9 -13 के साथ करेंगे तो ये -22 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों 0 हो गए। अब इसको 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे कि R3 में चेंजेस करनी है ना, तो R3 का हम लिखेंगे 3R3 प्लस R2। और ये प्लस R2 इसलिए किया है क्योंकि हमारे को हम मल्टीप्लाई करके प्लस करवा देंगे तो फिर जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर ये 0 आ जाएगा। तो हमें उसी तरह रखना है, चाहे प्लस करें या माइनस करें, हमारे पास 0 आना चाहिए। तो ये सबसे पहले मैं 0 वाले लिख लेती हूँ। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, ये भी एज इट इज लिख देती हूँ। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ R3 में हमारे चेंजेस हैं, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 3 और ये -11, ये दोनों को प्लस करेंगे तो हम प्लस कर दिया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें प्लस कर देंगे तो ये इसमें से 2 निकल जाएगा, तो ये 66 हो रहा था तो ये 64 हो जाएगा माइनस का। अब ये देखिए मेरे पास पूरा ये इस तरह आ गया है, ये 0 0 में हो रहे थे। ठीक है, और अब इसको मैं इक्वेशन फॉर्म में लिख दूंगी।
अब ये देखिए, ये इक्वेशन में मैंने लिख दिया है, आखिर में देखें एक ही टर्म थी तो वो सिर्फ z की थी, इसमें y और z आ रहा है, इसमें x y z आ रहा है। तो सबसे पहले हम नाम दे देंगे इन इक्वेशन को, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। सबसे पहले हम इक्वेशन 3 लेंगे, टेक इक्वेशन 3, उससे हम z की वैल्यू निकालेंगे, -64 है। ये देखेंगे, ये तो कैंसिल हो गया, z इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 32, ये होगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये z की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2, ठीक है। अब हम ये पुट कर देंगे, पुट z इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, सॉरी 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 2। ये देखिए, इक्वेशन 2 मेरे पास ये है, इसमें मैंने 2 पुट किया है और ये 2 इस तरफ ले जाऊंगी मैं। अब 3y माइनस सॉरी 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा ये, फिर y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आंसर। अब हम ये लिखेंगे, पुट z इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी क्या है, x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 3। तो x हमें नहीं पता है, x ऐसे ही लिख देंगे, माइनस y क्या है 0 प्लस 2, z की क्या वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा x प्लस 4, 2 2 4 इज इक्वल टू 3। अब ये 4 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1। आई होप आज आपको ये कंप्लीट वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और कैसे गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा और अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।